सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाए। तो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं आज का अपना रिएक्शन लप्पी भाभी के बारे में। जो लप्पी भाभी तिलिस्मी हलवा के बाद तिलिस्मी डोसा बनाई है। हाय रे भौजी, भौजी क्या बिहार का नाम आप बदनाम करके रख दें। हद है भाई भौजी, आपसे ये उम्मीद नहीं था। हमारे बिहार में जो औरतें होते हैं, औरत जो होती हैं वो खाने बनाने में मास्टर होती हैं। कहाँ से आए हो भौजी? कहाँ से आए हो, कहाँ से उतरे हो? हद है भाई जी, मतलब कि ये जो भौजी जो दोस्तों है इतनी नादान, इतनी मासूम क्या मासूम तो अभी नहीं है, क्योंकि अब नहीं रही। अपने ही वीडियो में बोलती कि मैं पहले वाली मनीषा नहीं हूँ, मैं अब वाली मनीषा हूँ। जब जगत दीदी से टकरार होती है ना तो ये भाई पहले वाली मनीषा नहीं होती है। लेकिन ये जैसे कुछ बनाना होता है वो भाई मासूम हो जाती है, इनको कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो भौजी जैसे तिलिस्मी हलवा बनाई थी ना, वैसे तिलिस्मी वो बना दी, डोसा बना दी। भैया हम लोग बहुत शौक से देखे कि आज कुछ भौजी के किचन में तो अच्छा बन रहा है। सबसे पहले इनका ब्लॉग का शुरुआत पूजा पाठ से होता है। पूजा पाठ करते हुए इनकी ब्लॉग की शुरुआत होती है। उसके बाद फिर ये लप्पू भैया से जाती हैं, पूछती हैं कि कैसे बनता है। जो लाइन थी बैंगलोर से, बैंगलोर वाली दीदी थी वो जो बैंगलोर वाली दीदी दी थी इनको, जो मैं बैंगलोर गई थी, ये लप्पू भैया लप्पी भाभी जो गई थी, भौजी जो गई थी बैंगलोर, वहाँ जो जा कर के खाई इडली डोसा ये सब जो बना के जो खिलाई इनकी ननद, वहाँ से ही रेसिपी लेकर के आती है ये पैकेट वाला रेडीमेड। और वहाँ जा कर के ये लप्पू भैया से पूछती हैं और बोलती हैं कि कैसे ये बनेगा। तो ये भौजी जो कि लप्पू भैया से पढ़ के बताते हैं, ठीक है, कि इसको ऐसे बनाना है, मैंने कि ऐसे करना है। हाय भौजी, भैया जी ठीक है बोले थे कि इसको कुछ नहीं आता है, इसको तो हम सिखाए हैं बोलने के लिए। आज आप प्रूफ भी कर दी कि आप सही में पढ़ी लिखी नहीं है। वो झूठ मूठ का व्हाइट वाला कोट पहन कर आप कॉलेज जाती थी टाइम पास करने के लिए, और वहां से भी कुछ नहीं हुआ आपको। थोड़ा सा तो नॉलेज कर लेती कि डोसा कैसे बनाए। इतना यूट्यूब पे आप रहती हैं भौजी, दिन रात रील्स बनाती हैं, दिन रात वीडियो बनाती हैं, तो यूट्यूब पे आप रेसिपी शेयर नहीं की, देखी नहीं कि कैसे बनाए, सर्च कर लेती है ना, और नहीं डोसा कैसे बनाया जाता है ना। और भौजी थोड़ा सा एक्टिव रहिए, ये सब के मामले में थोड़ा सा वो दिखाइए कि हाँ हम हैं, नहीं तो फिर से कोई आ जाएगी जगतिया आपके हस्बैंड को फुसला कर ले जाएगी। इसकी बीबी को तो आता ही नहीं है कुछ बनाने, क्योंकि हर मर्द का जो होता है ना, जो पेट से होकर के दिल तक पहुंचता है, हर मर्द का ये कहानी है। अगर पेट में मतलब अच्छे भोजन जाता है ना तो प्यार भी निकलता है वाइफ के प्रति। तो भौजी मिस मत कीजिए ना, थोड़ा YouTube पर सर्च मार के देखिए कि डोसा कैसे बनता है। अरे हमारी कंजूस भौजी जो है ना, ये हलवा बनाई थी सरसों के तेल में, और डोसा क्या बनाई थी, पानी में चिपक रहा था पेन में। और डोसा का जो ये क्या कहा जाता है, चोखा जो होता है दोस्तों, जो ग्रेवी करे चोखा जो होता है, उस तरीके का मटेरियल, उस तरीके मटेरियल। तो हम लोग दाल चावल चोखा भी जो बनाते हैं वो भी नहीं बनाते हैं। इतना सादा लग रहा कि आलू को मिक्स करके और उसमें कच्चा नमक डाल के और उसमें डाल दिया गया। थोड़ा उसके चोखा को थोड़ा फ्राई कर लेती है ना, सरसों का और ये कड़ी पत्ता का तड़का लगा देती, तो वो और भी अच्छा होता। थोड़ा ये बादाम डाल देती भून कर, जो भी आप खाती होंगी ड्राई फ्रूट्स
पहली बात वो डाल देती हूँ। पहली बात 2 घंटा 3 घंटा जो भी आप पैकेट लाई थी उसको फूलने के लिए डाल देती हूँ, ठीक है। वो फूल जाता है अगर अच्छा तरीके से तो आज ये पेन में नहीं सटता। और शायद डोसा में भी तेल पड़ता है ना, तो वो नहीं सटता। हल्का सा भी तेल में जो आप कंजूसी हमेशा करती है ना, हलवा में डाल देती हैं सरसों का तेल, तो आप लगता है कि डोसा में पानी डाली, इस कारण वो चपक गया। हम लोग तो हलवा खाना छोड़ दिए थे आपका तिलिस्मी हलवा देखकर। वो हलवा खाना छूट गया था। कचाइन एक दिन ये खुद हलवा बनाई, नहीं वो कचाइन हलवा देख करके ना दोस्तों, नहीं कि इनका जो पीलापन, हलवा पीला कचाइन जो लग रहा था देखने में, वो हलवा खाना हम भूल गए थे। जो हलवा हम भी बहुत पसंद करते शाम में, हमारे यहाँ सुबह नहीं बनता, शाम में भले ही कभी बन जाता है, कभी हलवा कभी मैगी ये सब बनता है। तो बनाए मतलब कि शामी में बनाती हूँ मैं, तो वो हलवा खाना हमसे छूट गया था कि कैसे उस सरसों का तेल में वो हलवा कैसा लगता होगा, कितना खराब लगता होगा। जो हलवा मुंह से नहीं छूटे, है ना, बेसन का हलवा जो मिठाई की तरह लगता है, वो हलवा ये इतना तहस नहस कर दी। तो भाई भौजी आप भैया का दिल कैसे जीतिएगा ये तनी बताइए। एक गृहिणी होती है, गृहिणी की तरह आप सीखती क्यों नहीं है? जिस तरीके से यूट्यूब पे आप रील्स बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं, उसी तरीके से आप रेसिपी भी सीखा करो ना, सीखा करो कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाना। ये क्या आपके लिए सिर्फ दाल भात भुजिया ही है क्या? दाल भात भुजिया उसीन दिए बस, क्या नाम खराब करके इसलिए तो लप्पू भैया कुछ नहीं खाते आपके हाथ। हाँ, सिर्फ दाल भात भुजिया चूर यही खाना पसंद करते हैं आपके हाथ के लप्पू भैया। सांभर भी बनता हुआ नहीं आया, बस 2 भिंडी कटता हुआ वीडियो आया। मतलब वो ब्लॉग बनाया गया था और पोस्ट पता नहीं कैसे ही पोस्ट कर दी कि नहीं। पहले दोस्तों ये पूजा पाठ करती हैं, फिर ये ना सेक बनाती हैं, और सेक भी इनका होता है ये क्या केला का सेक लेती हैं, उसमें इतना चीनी डालती हैं ना कि मत पूछिए। चीनी डालती हैं और ये क्या चॉकलेट शेक बनाती हैं, ये चॉकलेट वॉकलेट डाल करके, और केला भी उसी तरीके से केला का जो छिलका होता है उस वहीं पर छोड़ देती हैं, ये उसको उठा करके फेंकती भी नहीं है। क्या यही सब सीख मिला है आपको? इतना अच्छा किचन है पर किचन में कोई सामान नहीं है, कोई सामान नहीं। वो हाथ से फेंटती हैं, वो हाथ से जो नहीं सेक तो बना ली, ठीक है। अब पिया को नहीं दिखाएंगे, सेक चला गया, और वो केला का छिलका भी नहीं फेंकी, वो वहीं पर छोड़ दी। और जो रेसिपी जो बना रही थी वो डोसा का, वो ना हाथ से बटर को फेंट रही थी भाई। कितना ब्लेंडर भी नहीं था, ब्लेंडर नहीं था। कितना घिनावन वाला काम आप करती हैं, हद है भाई। और जानती हैं ऐसे भौजी को क्या कहा जाता है? फुहरी भौजी कहा जाता है। तो ये आप फुहरी भौजी बन गई हैं, है ना, कहीं आपको नाम ना पड़ जाए फुहरी भौजी। ऐसे से जो भौजी जो 5 साल हो गया आपका शादी का, और लेकिन अभी तक कुछ नहीं, लूर लचन कुछ नहीं सीखी। आप तो सीख लीजिए जी, आप तो सीख लीजिए। कहीं हमारे लप्पू भैया कहीं और जगतिया को ना खोज लें, हमको डर लगता है खाने पीने के लिए। तो ये भौजी ना मतलब कि, और दोस्तों जब इनका ना डोसा खराब हो जाता है फिर भी ये वीडियो डाल देते हैं, उस डोसा को चोखा बना देती है, चोखा की मार छोड़नी। और उस डोसा भैया जी खाते हैं कि नहीं खाते वो भी वीडियो में नहीं दिखाया जाता है। क्या पता वो लड़चुआना को खिलाई होंगी, हाँ, कि भैया जी नहीं खाएं। खिलाते हुए भी तो तन दिखाते हैं भौजी कि तन टेस्ट कीजिए कैसा लग रहा है। और एक बात है, भौजी किचन में ना भौजी का मुंह फुला रहता है। हाँ, ये घूमने जाती हैं, रील्स बनाती हैं, उसी टाइम ये इनका गाल एकदम खिला रहता है, मतलब हंस मुस्कुराते रहती हैं। पर किचन में रहती है ना तो लगता है हर चीज से दुश्मनी रहता है। नहीं, जब आप लप्पू भैया इतना जब लड़ती हैं, नहीं जब इतना जब बोलती हैं कि नहीं आपको जगतिया के पास नहीं जाना, मेरे पास रहना है, तो इस तरीके से तो आप अच्छा अच्छा खाना बनाना सीखिए भौजी।
और बहुत अच्छा अच्छा खाना डिश बना के खिलाइए, ठीक है, क्योंकि हर आदमी का जो पति के दिल के द्वार तक पहुंचिएगा। ये सीक्रेट बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। आप इस चीज को फॉलो किया, खाना रेसिपी अच्छा बनाइए, ठीक है, अच्छा बना के खिलाइए लप्पू भैया को। ये चूर चूर भुजिया नहीं, आपके मन लग रहा है कि आप सिर्फ चूर चूर भुजिया से बाहर जब निकल रही हैं तो आपको कुछ बनाने ही नहीं आ रहा है। आप इतना घूमने फिरने जाती हैं, इस देश उस देश, वहाँ कहाँ नहीं घूमती हैं, हर जगह ही घूमती हैं। के घर जाती है, अरमान मलिक के घर गई, राहुल मम्पी के घर, ये अच्छा अच्छा भोजन करके आई, लेकिन नहीं सीख कर आती हैं। छोड़िए, बैंगलोर गई थी, पूजा बनाकर खिलाई थी, वहाँ भी अपनी ननद से ही सीख लेती हूँ कि ऐसे बनता है। तो वहाँ भी गई थी तो वही चीज कर रही थी ये। ले सांभर भी नहीं, सूट ले फलना ले ढकना, क्योंकि इनको तो ये सब में तो मन लगता नहीं है, खाना वाना बनाने में, जो भी कुछ करने में। लेकिन तो आप बनाया तो वीडियो शूट करके क्यों डाला? क्यों मजाक बनने के लिए नहीं डालना चाहिए था ना, रिएक्शन बनने के लिए। ये चाहती है कि हम पे ना बैड कमेंट आए, रिएक्शन बने, हम ना सुर्खियों में रहे। तो इस तरीके के, जिस तरीके से हलवा ही बना करके डाली थी या सुर्खियों में रही, इसी तरीके से डोसा बनाई इस तरीके के किचन में। और दोस्तों एक बात बता दूं, डोसा कोई एंगल से लग रहा था क्या? पहली बात, ये भूतिया जगह पे महल तो बना लिए हैं, और किचन में बहुत चीज बना रही है, हॉल बना रहे हैं, बहुत चीज डेकोरेट कर रहे हैं, अपने रूम को डेकोरेट कर रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, हर चीज लगाते हैं। लेकिन अपने किचन में छोटी छोटी चीज नहीं है इनके पास नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज है, हाँ, ना ब्लेंडर है, कुछ नहीं है। हाथ से फेंटना, अब क्या दिखा रही है? हाथ से कौन फेंटता है कि हम इतना हाथ धोई भी नहीं। इतना अच्छा किचन है, आप ब्लेंडर भी उसमें तो और अच्छा अच्छा डेकोरेट, पहले तो आप किचन का डेकोरेट कीजिए अच्छा तरीके से, ठीक है। महल जैसा घर बनाने से नहीं होता, डेकोरेट कीजिए, कुछ ज्ञान सीखिए। कर हम लोग को घिन भर गया। हाँ, एक गृहिणी कैसे रहती है उस तरीके का ज्ञान सीखिए, ठीक है। कैसे बनाना है, किस तरीके से वो केला के छिलका अगर छीली हैं आप तो उसको लपेट करके और डस्टबिन में डालें, पास में रखती हैं, उसमें डाल देती हैं, उसमें डाल देती हैं, फिर हाथ धोती, फिर अपना, मैंने कि गृहिणी जो होती है ना दोस्तों, वो अपना काम जैसे करती है तो सर सफाई भी करते हुए निकलती है। हम किचन में जब जाते हैं, ठीक, मेरा किचन है, ठीक है, तो वहाँ हम घिनावन जैसा नहीं करते। सब्जी काटे ना तो छिलका को हटा करके जरूर सबसे पहले हटाएं। आलू का छिलका छीलें तो छिलका को जरूर हटाएंगे। इनका देखे ना, केला छील रही हैं तो उसी तरीके से, आलू छीली तो उसी तरीके से रखा गया इनका। हद ऐसा नहीं होता है। ये छोटी छोटी बातें ना आपको बहुत ये होगी, आप इस छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए अपने किचन में। तो ये सब करे, ठीक है। हाय रे लपी भाभी, अब कब सीखिएगा? बड़ा बनिएगा? कब बड़ी होइएगा? यहाँ तो लड़कियां घुसते के साथ बड़ी हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती है, मैच्योर, चाहे कितनों एज में इसका शादी कर दो जाए, वो उससे भी बड़ी वाली बातें बतियाने लगती हैं, ठीक है। और किचन में आपको क्या, आप हम ही को लोग समझाने लगेंगे। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं, लेकिन आप तो इतने नादान, इतनी पता नहीं क्यों, कैसे आपको चलेगा, हमको ये नहीं समझ में आता। जबकि हमेशा आप घर घर घूमते रहती हैं। उसके घर में रेसिपी देखती हैं, उसके घर में रेसिपी देखती हैं, कुछ भी नहीं है। किट्टू के यहाँ बना सेक, टीवी बनाई सेक पी कि नहीं पी, नहीं दिखाई, फेंक दी होगी कि फेंक दी, किस तरीके का सेक ही बनाई है। थोड़ा सा परसते हुए भैया जी को खिलाते हुए देखते, थोड़ा सा वो जो खाना बनाए, ठीक है, अब से गलत खाना बना, ठीक है, उसको डेकोरेट अच्छा तरीके से सीखिए कि कैसे तरीके से खाना को हमको प्रेजेंट करना है किसी को। वो डोसा की से लग रहा था जब वो नहीं पलटाया था, मार छोपत छोलनी से नहीं कि चोखा बन गया वो डोसा। पहली बात दोस्तों को उसमें तेल भी डलाता ना तो नहीं चिपकता, चिपक रहा था, वो चिपक गया पूरी तरीके से। कम चपाती ज्यादा। पहले तो तावा को गरम कर लेना चाहिए, ठीक है, फिर उसमें डाल करके उसको धीमा कर देना चाहिए। छिलका भी बनता है ना, नहीं तो तेल पतला रहता है। नहीं, तेल डालना चाहिए उसमें। शुरुआत वाला चीज ना थोड़ा खराब होता है, फिर उसके दोबारा वाला जो बनता है ना वो सही बनता है, खराब नहीं बनता है। लेकिन आप ना दोबारा वाला भी उसी तरीके से निकाली,
बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ना आपको बहुत ध्यान देना होगा। तो भौजी आप इस तरीके से नाम हंसवाएंगे ना, ये क्या ही बोला जाए। आपका वीडियो कहाँ कहाँ के लोग देखते होंगे, हर जगह की भाई कैसी है ये फुहरी भौजी, इनको कुछ नहीं आता है। बहुत हलवा भी बनाई, तेल से बनाई। अरे तेल में हलवा कौन बनाता है ये बताओ? घी में बनता है हलवा, आप तेल में बना के छान के रख दी। कचाइन हलवा को कौन खाया हो? तो सारे लोग को देख रहे थे, खा रहे थे। और फिर ये भौजी डोसा भी लोग खाए होंगे, उधर जा कोक दिए होंगे। पहली बार डोसा भी इस तरीके से चोखा को लगाए ना दोस्तों, क्या खाएगा आदमी, क्या बोले। खैर छोड़िए भौजी, थोड़ा सा सीख लीजिए, यूट्यूब खोल के पहले देखिए। यूट्यूब से ही सीख लीजिए, आप यूट्यूब की तो महारानी है, तो यूट्यूब खोलिए, थोड़ा ज्ञान लीजिए। ये क्या इधर उधर लाइव चलाती हैं आप, लाइव में घुसी रहती हैं, लड़ते रहती हैं। अब मैं पहले की मनीषा नहीं हूँ, अब मैं अब की मनीषा हूँ। अब बोल के दिखा दे, तू ठरकुल्ली, ये ठरकुल्ला तो तू ठरकुल्ली। आप तो यहाँ जोड़ी लगाई है भौजी, आप तो यहाँ जोड़ी लगा दी ना, ठरकुल्ला ठरकुल्ली के जैसे राजा रानी, ठरकुल्ला ठरकुल्ली। ये क्या होता है, जोड़ी लगता है जो हस्बैंड वाइफ, उस तरीके का आप जोड़ी लगाएंगे। प्रेमी प्रेमिका, तो उस तरीके से आप ठरकुल्ला ठरकुल्ली की जोड़ी लगाएंगे हैं, समझ गई? अब ये अच्छा नहीं की है, यहाँ पर जोड़ी लगा बैठी ना आप ठरकुल्ली लेकर के ना। तो खैर दोस्तों, इनका नहीं यही चलता है, ठीक है। ये पता नहीं सीखती हैं कि नहीं सीखती हैं, क्या करती हैं। पहली बात तो इनके किचन में छोटे छोटे चीजें जो ये हो सब मिस है, और ये उनको खरीदना चाहिए, ठीक है। आप जाइए शॉपिंग कीजिए, ये सब चीजों का क्या डेकोरेट मीशो से कर लीजिए ना शॉपिंग। हाँ, मीशो से कर लीजिए, सब मिलता है। आप हमेशा तो मीशो का ही प्रोडक्ट लाती हैं और प्रमोशन करती है ना, तो उसी तरीके से अपने घर का किचन का सब सामान मंगा लीजिए। ब्लेंडर हुआ, ये सब छोटे छोटे चॉपर हुआ, ये सब मंगा लीजिए। क्या हर बार छोटे छोटे चीजों में आप ये हो जाती हैं। खैर दोस्तों, ये रिएक्शन, अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक कर जाइएगा, ऐसे मत भाग जाइएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड खूब शेयर कीजिएगा। चलिए बाय बाय।